हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। हम बात करेंगे रुद्र प्रताप सिंह के द्वारा बसाए गए निवाड़ी जिले के बारे में। निवाड़ी जिला जो कि यह जिला टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया था, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। कितनी तहसीलें, कितने विधानसभा क्षेत्र, कितने जिले, कौन से संग्रहालय, कौन सा स्मारक, कौन सा अभ्यारण्य और कौन कौन से किले, कितने पर्यटन क्षेत्र, सभी के बारे में डिटेल से आपसे चर्चा की जाएगी। निवाड़ी जिले के महत्वपूर्ण तथ्यों में से पहला तथ्य आपके सामने यह है। निवाड़ी जिला मध्य प्रदेश के सागर संभाग के अंतर्गत आने वाला जिला है। सागर संभाग के हमने सभी जिलों को कवर किया है, अंतिम जिला है निवाड़ी। इससे पहले हमने सागर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर इन 5 जिलों के बारे में डिटेल से चर्चा की जा चुकी है। अब अंतिम जिला है निवाड़ी, जिसके बारे में हम बात करेंगे। टीकमगढ़ से अलग होकर इसे बनाया गया था। हमने जब टीकमगढ़ आपको बताया है तब भी बताया है कि टीकमगढ़ से अलग करके इसे 1 अक्टूबर सन 2018 को इस जिले को अलग करके बनाया गया है। यह 52वां जिला है, आपको याद रखना है। अब मध्य प्रदेश में 54 जिले हो चुके हैं। हम सभी के बारे में आपसे धीरे धीरे एक एक करके चर्चा करेंगे। निवाड़ी जिला का कुल क्षेत्रफल है 1170 वर्ग किलोमीटर। इसका कुल मिलाकर क्षेत्रफल है। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, अर्थात उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है कौन? उत्तर प्रदेश। निवाड़ी जिले में कितनी तहसीलें? 3 तहसीलें। यह जिला मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, तहसीलों के माध्यम से, क्षेत्रफल के माध्यम से भी और जनसंख्या के माध्यम से भी सबसे छोटा जिला निवाड़ी है, आपको याद रखना है। कौन कौन सी 3 तहसीलें हैं? निवाड़ी, ओरछा और पृथ्वीपुर, यह इसके 3 तहसीलें हैं। 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं इसके अंतर्गत, निवाड़ी और पृथ्वीपुर। ठीक है, आपको याद रखना है। निवाड़ी जिला मध्य प्रदेश के का दूसरा एक ऐसा जिला है जो सिर्फ एक जिले से सीमा बनाता है। वह जिला है टीकमगढ़ से निवाड़ी सीमा बनाता है। आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। पहला जिला वह था नीमच, वह सिर्फ और सिर्फ मंदसौर से सीमा साझा करता है। अर्थात यह किस राज्य से सीमा बना रहा है? उत्तर प्रदेश। किस जिले से सीमा बना रहा है? टीकमगढ़। सीमाओं के बारे में निवाड़ी से आप सिर्फ 2 चीजें याद रखिएगा। निवाड़ी जिले के बनने के बाद उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या 12 से बढ़कर 13 हो गई है, लेकिन 52वां जिले के बनने के बाद 13 हुई थी। अब यह जिलों की संख्या कितनी पहुंच चुकी है? 14 पहुंच चुकी है। कौन कौन से जिले बताना है आपको उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं? ध्यान से सुनिएगा। पहला है मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली। कितने जिले हो गए? 14। फिर से ध्यान से सुनिएगा। पहला है मुरैना, दूसरा भिंड, तीसरा दतिया, चौथा शिवपुरी, 5वां अशोकनगर, 6वां सागर, 7वां टीकमगढ़, 8वां निवाड़ी, 9वां छतरपुर, 10वां पन्ना, 11वां सतना, 12वां रीवा, 13वां सीधी और 14वां जिला है सिंगरौली, जो कि उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है। यह आपको याद रखना है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं कि कौन से जिले किस अन्य राज्य से सीमा बनाते हैं। आपको डिटेल से चर्चा की जा चुकी है आपके सामने। आप जाकर प्लेलिस्ट में वीडियोस को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निवाड़ी जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है तथा दूसरा सबसे छोटा जिला कौन सा है? हरदा। जनसंख्या की दृष्टि से भी यह सबसे छोटा जिला है। दूसरा सबसे छोटा जिला है हरदा। तहसीलों की संख्या की दृष्टि से भी यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, मैंने आपको जैसा कि बताया है। निवाड़ी जिले में बेतवा नदी बहती है तथा ओरछा शहर बेतवा नदी के किनारे ही स्थित है। आपसे ओरछा शहर के बारे में जरूर पूछता है कि किस नदी के किनारे स्थित है। यह भी मैंने आपको बताया है। कौन से नदी के किनारे कौन से प्रमुख शहर स्थापित किए गए हैं, यह भी बता दिए गए हैं आपको वीडियोस में। आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देखो तो सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निवाड़ी जिले का ओरछा राजपूतों, चंदेलों, बुंदेल राजाओं की कर्म भूमि कहा जाता है। किस किस की? ओरछा, चंदेलों और बुंदेलों, इन सभी की कर्म भूमि कहा जाता है, जिस कारण ओरछा को शौर्य भूमि के नाम से भी जाना जाता है। मैंने आपको टीकमगढ़ को भी शौर्य भूमि के रूप में बताया है, लेकिन एक प्रमुख आप कह सकते हैं राजपूतों का जो बुंदेल थे, बुंदेलों की शौर्य भूमि किसे कहा जाता है? टीकमगढ़ को। आपको याद रखना है, बिल्कुल भी मिस्टेक मत करिएगा। अगर जब आपके पास टीकमगढ़ नहीं है, अगर आपसे पूछा गया है शौर्य भूमि के बारे में, खासकर बुंदेल राजाओं की शौर्य भूमि किसे कहा गया है, तो आप पहले ऑप्शन में लगाइएगा टीकमगढ़। अगर ऑप्शन में टीकमगढ़ नहीं है तब जाकर आप इसे निवाड़ी सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओरछा शहर को बुंदेल राजा, जैसे कि मैंने आपको बताया, रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला के द्वारा 16वीं शताब्दी में इसे बनाया गया था या बसाया गया था। निवाड़ी जिले के ओरछा में रामायण कला का संग्रहालय स्थित है, जिसे 2005 में स्थापित किया गया है। इसे मध्य प्रदेश राज्य की अयोध्या भी कहा जाता है निवाड़ी जिले को।
निवाड़ी जिला जिसे रुद्र प्रताप सिंह ने बसाया है 1 अक्टूबर 2018 को यह टीकमगढ़ से अलग हुआ है। इस जिले को मध्य प्रदेश की अयोध्या भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। ओरछा में हरदौल की मनौती मानी जाती है। यहाँ हरदौल का चबूतरा है, हरदौल महल है, सावन भादो खंबा प्रसिद्ध यहाँ का एक प्रमुख स्थल है ओरछा। आप पर्यटन की दृष्टि से यहाँ जा सकते हैं। निवाड़ी चंद्रशेखर आजाद की साधना स्थली रहा है। साथ ही निवाड़ी में चंद्रशेखर आजाद की स्मृति और शहीद स्मारक बनाया गया है। चंद्रशेखर आजाद की स्मृति पर शहीद स्मारक बनाया गया है। चंद्रशेखर शहीद स्मारक कहाँ है? निवाड़ी जिले में। निवाड़ी में देवगढ़ का किला अवस्थित है, जिसे बेतवा का आइसलैंड कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, काफी बार प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछा जा चुका है। देवगढ़ के किले को बेतवा का आइसलैंड कहा जाता है। निवाड़ी में एक और किला है जिसे आप कह सकते हैं गढ़कुंडार। गढ़कुंडार का किला कहाँ अवस्थित है? निवाड़ी में। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? वीर सिंह बुंदेला। वीर सिंह बुंदेला के द्वारा गढ़कुंडार किले का निर्माण करवाया गया था। आपको याद रखना है। कौन कौन से किले हो गए? देवगढ़ का किला और गढ़कुंडार का किला। बस दैट्स इट, सिर्फ इतना ही किला है। कहाँ? निवाड़ी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निवाड़ी जिले के ओरछा में ओरछा अभ्यारण्य की स्थापना की गई है सन 1994 में। यह बेतवा नदी के किनारे है। ओरछा अभ्यारण्य यह किसके किनारे है? बेतवा नदी के किनारे। मैं अंतिम में आपसे पूछूंगा तो आपको याद होना चाहिए। बताइए, मैं अभी ही पूछ लेता हूं कि सही कि कितनी तहसीलें हैं? 3 तहसीलें। कितने विधानसभा क्षेत्र? 2 विधानसभा क्षेत्र। किस अन्य जिले से सीमा बनाती है? टीकमगढ़ से। किस अन्य राज्य से सीमा बनाता है? किससे? उत्तर प्रदेश से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निवाड़ी जिले में आप घूमने के लिए जा सकते हैं पर्यटन स्थल के रूप में। राय प्रवीण महल, सुंदर महल, शीश महल, राज महल, हरदौल महल, यह सभी के सभी पर्यटन स्थल के रूप में आप जा सकते हैं सभी जगहों पर। आगे बढ़ते हैं निवाड़ी जिले के बारे में। निवाड़ी जिले के ओरछा में केशव दास का जन्म हुआ था, इसलिए यहाँ हर वर्ष प्रतिवर्ष केशव स्मृति समारोह का आयोजन भी किया जाता है। केशव स्मृति समारोह कहाँ बनाया जाता है? निवाड़ी में, क्योंकि केशव दास की जन्म स्थली कहाँ रहा है? निवाड़ी में। निवाड़ी जिले के ओरछा में जहांगीर महल स्थित है, जिसका निर्माण वीर सिंह बुंदेला के द्वारा जहांगीर के लिए करवाया गया था। जहांगीर महल। इस महल को यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल में 2020 में शामिल कर दिया गया था स्थायी सूची में। अस्थायी सूची में इसे 2019 में ही रख दिया गया था यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत की सूची में। ध्यान रखिएगा, जहांगीर महल है। जहांगीर महल को सन 2020 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल के रूप में रखा है। इसका निर्माण वीर सिंह बुंदेला के द्वारा करवाया गया था। और गढ़कुंडार किले का निर्माण भी मैंने आपको बताया है कि वीर सिंह बुंदेला के द्वारा करवाया गया है। जहांगीर महल को यूनेस्को ने वर्ष 2019 में विश्व विरासत स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया तथा 2020 में इससे यूनेस्को ने अपनी स्थायी सूची में शामिल कर लिया। यह आपको याद ही रखना है। मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 3 स्थानों को यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में रखा गया है। खजुराहो को 1986 में, सांची को 1989 में, भीमबेटका को सन 2003 में आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं निवाड़ी जिले के बारे में। मैंने आपको बताया ही है कि गढ़कुंडार किला भी यहाँ अवस्थित है। इस किले का निर्माण महाराजा वीर सिंह देव ने 11वीं शताब्दी में कराया है। इससे पहले किस किले के बारे में बात हुई है? देवगढ़ के किले के बारे में, जिसे बेतवा का आइसलैंड कहा जाता है। देवगढ़ के किले को आप भूलिएगा बिल्कुल भी मत। आगे बढ़ते हैं। गढ़कुंडार किला 5 मंजिल की इमारत है, जिसकी 5 मंजिलों में से 2 जमीन के अंदर है, मतलब भूमिगत है, और 3 जमीन के ऊपर स्थित है। गढ़कुंडार का किला, जिसका निर्माण वीर सिंह बुंदेला के द्वारा करवाया गया था। फिर से बता दूं, वीर सिंह बुंदेला के द्वारा जहांगीर महल का भी निर्माण करवाया गया था, जो कि जहांगीर के लिए अवस्थित था। यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व विरासत स्थल में सन 2020 में स्थायी सूची में प्रवेश करा दिया गया। आगे बढ़ते हैं। निवाड़ी जिले में चतुर्भुज मंदिर अवस्थित है, जिसका निर्माण मधुकर साहर के द्वारा करवाया गया है। निवाड़ी जिले में रामलला का मंदिर अवस्थित है, जिसे राजा राम मंदिर के नाम से जाना जाता है। राजा राम मंदिर यही है, इसीलिए मध्य प्रदेश के निवाड़ी को मध्य प्रदेश की अयोध्या के रूप में भी आप जानते हैं। इसका उपनाम आप कह सकते हैं मध्य प्रदेश की अयोध्या भी है। निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर तहसील के अछरू गांव में प्रसिद्ध अछरू माता का मंदिर अवस्थित है। निवाड़ी जिले में का औद्योगिक केंद्र, यह भी आपको याद रखना पड़ेगा, प्रतापपुरा में है। मैं अंतिम में आपसे जरूर पूछूंगा, निवाड़ी जिले में प्रथम कौन कौन से हैं? निवाड़ी जिले के पहले कलेक्टर का नाम था अक्षय कुमार सिंह। निवाड़ी जिले के पहले एसपी का नाम था मुकेश कुमार श्रीवास्तव। निवाड़ी जिले के प्रथम आईजी का नाम था गजेंद्र सिंह वर्धमान। चलिए
बताइए निवाड़ी जिले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कितनी तहसीलें हैं गुरु? कितनी तहसीलें हैं? अब बताइए कितनी तहसीलें? 3 तहसीलें। कितने विधानसभा क्षेत्र? 2 विधानसभा क्षेत्र। कितने जिले से सीमा बनाती है? 1 जिला से। किससे? टीकमगढ़ से। टीकमगढ़ से यह कब अलग हुआ है? ध्यान से सुनिएगा, 1 अक्टूबर सन 2018 को यह अलग हुआ था। निवाड़ी जिले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? राजा रुद्र प्रताप सिंह के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक संग्रहालय स्थित है जो कि राजा रामायण काल के समय का है। सन 2005 में इसे स्थापित किया गया था, इसलिए इसे मध्य प्रदेश की अयोध्या कहा जाता है। किसकी शौर्य भूमि कहा जाता है? ओरछा राजपूतों, चंदेलों व बुंदेलों की कर्म भूमि कहा जाता है तथा शौर्य भूमि भी कहा जाता है। ठीक है, निवाड़ी जिला सागर संभाग के अंतर्गत अवस्थित है। देवगढ़ का किला, ओरछा अभ्यारण्य, गढ़कुंडार का किला, जहांगीर महल, केशवदास की जन्मस्थली, सभी के बारे में आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश से यह सीमा बनाती है। उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाले कितने जिले हैं? 14 जिले। अगर मैं आपको बताऊं, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली। राजस्थान से मध्य प्रदेश की कितने जिलों की सीमा लगती है? 10 जिलों की सीमा लगती है। महाराष्ट्र कितने जिलों की सीमा लगती है? 9 जिलों से। छत्तीसगढ़ से कितने जिलों की सीमा? 7 जिलों की सीमा। और सबसे कम सीमा लगने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, जिससे मध्य प्रदेश की 2 जिलों की सीमा लगती है। आपको सभी की सभी चीजें डिटेल से बता दी गई है, आप इसे याद करिएगा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो आपको उपयोगी साबित हो सकता है। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा, बड़ों का सम्मान कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।